कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई कोई यार कोई सीनियर ऑफिसर थे मेरे ख्याल से, नीति आयोग की पता नहीं कहाँ के, उन्होंने वो बोला था कि भाई 2 से 3 अटेम्प्ट आप सिविल सर्विसेज की दीजिए, उसके बाद आप एक प्लान भी तैयार कर लीजिए, है ना। 2 से 3 अटेम्प्ट उसमें हो जाते हैं 2-3 साल। तो सीडीएस वालों के लिए मैं 2-3 साल भी नहीं बोलूंगा, सीडीएस वालों के लिए बोलूंगा कि भाई आप 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम दीजिए। 1 साल 1.5 साल आप दीजिए, और अगर आपको हार्डकोर तरीके से देना है, अगर आपका एग्जाम निकल ही नहीं रहा है तो। लेकिन अगर आपका एग्जाम साइड बाय साइड निकलता जा रहा है ना, तो फिर आपको एक प्लान भी रेडीमेड तैयार करना चाहिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ठिकाना कर रहा हूँ, और प्लान भी आपका जो है वो एक्चुअली में वर्केबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने बस नाम के लिए बना दिया भाई प्लान भी नहीं। प्लान भी एक ऐसी चीज होती है कि जिसको जब आईओ को सामने बताते हो तो आईओ को लगता है कि भाई हाँ यार एक सॉलिड चीज है ना। ये नहीं तो ये, अगर मैं आर्म फोर्सेस में मेरा नहीं हो रहा है, एसएसबी में नहीं हो रहा, तो मेरा ये तैयार है। मैंने गेट में इतना रैंक लेके आया है, कैट कैट में मेरे इतनी परसेंटाइल है, एमबीए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो मतलब दिखना चाहिए कि भाई हाँ यार ये बहुत सॉलिड चीज है। मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, दिमागा कर रहा हूँ। तो ये चीज एग्जैक्टली जब दिखती है तब उसको प्लान भी बोला जाता है, ना कि ये कि सर ये फलानी जैसे 10 चीजें हमारे सामने हैं, इसमें से कोई भी एक कर रहे हैं। वो प्लान भी नहीं होता, वो भागना होता है कि भाई यहाँ से भाग के अब दूसरी जगह पहुंच गई। प्लान बी यानी कि ये नहीं तो अब ये हमारा साइड बाय साइड चल ही रहा है। दैट इज प्लान बी। बोलिए दीक्षांत। सर, कॉरपोरेट जॉब्स एंड हायर स्टडीज के अलावा हम आयोग के सामने और क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लान बीज बता सकते हैं जो कि एक्चुअल में वर्क करें? आप मेरी बात को फिर से समझिए। प्लान बी मतलब कि जो एक्चुअली में आपके वर्क कर रहा है। आप आईओ को इम्प्रेस करने के लिए प्लान भी नहीं बना रहे हैं, आप अपने कैरियर के लिए प्लान भी बना रहे हैं। आईओ के लिए नहीं बना रहे आप, आईओ को बताने के लिए नहीं बना रहे। आईओ को आपको इम्प्रेस करना ही नहीं है, आपको अपनी पर्सनैलिटी मूव करनी है, आपको अपने कैरियर पे वर्क करना है। उसके लिए आपका एक सॉलिड प्लान भी तैयार होना चाहिए। वो जो प्लान बी है उसी प्लान बी को आप क्या करेंगे, उसी प्लान बी को आप उसके सामने रख दे रहे हैं। सीधी सी बात है ना। आप बोलिए कि भाई सर मेरे कैट में इतनी परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, फलाने फलाने कॉलेज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। अगर मेरा आर्मी में होता तो बहुत बढ़िया है, तो फिर मैं नहीं तो मैं ग्रेड 1 कॉलेज में जा रहा हूँ। वहां से मेरे को आराम से इतना इतने का जो पैकेज है उसको कुछ समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। सीधी सी बात है ना। तो प्लान भी आपके लिए होना चाहिए, आयु के लिए नहीं होना चाहिए, आयु को बताने के लिए नहीं होना चाहिए। वो तो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे सामने आ जाता है कि भाई हाँ यार मैंने ये किया है तो ये ऑटोमेटिकली तैयार है। तो आयु को इम्प्रेस करने के लिए मत बोलो, खुद के लिए बोलो। ओके सर। ठीक है। सर दो, जस्ट आई विल ओनली टेक 2 मिनट्स। मैं बस ये बोला, जैसे आपने ये चीज़ बोलिए प्लान बी। अब जैसे कि अगर कोई ऐसा बोलते सर एज ऑफ नाउ तो आई एम नॉट हैविंग एनी प्लान बी, तो क्रॉस क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई यू नॉट हैविंग प्लान बी, यू आर अ ग्रोन अप 22 ईयर ओल्ड गाय। ये सब फिर मैं बोलूंगा सर अभी सबसे पहले मैं सीडीएस दूंगा, अगर नहीं निकलता है फिर 5-6 महीने चिल करूंगा, मसूरी घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर देन आई विल डिसाइड अबाउट माई प्लान बी। फिर वो ऐसे नहीं बोलते कि तुम अपनी लाइफ के लिए सीरियस ही नहीं हो, ये सब हो। आपकी सर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाएगा ना निशांत, आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाएगा। आपके फैमिली बैकग्राउंड में ये पता किया जाएगा कि बंदा रिच बैकग्राउंड से है कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है कि लोअर बैकग्राउंड से आता है। अगर वो मिडिल या फिर लोअर बैकग्राउंड से आता है तो उसके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो चिल करे 5-6 महीने के लिए। तो उसकी ये नेसेसिटी है कि उसको अपनी फैमिली को उस कंडीशन से बाहर निकालना है, तो उसके पास सॉलिड प्लान भी होना चाहिए। इवन अगर हम किसी रिच बंदे की बात करें तो उनके पास भी एक सॉलिड प्लान भी होना चाहिए। अगर प्लान भी आपके पास नहीं है, मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में बहुत बड़ी कमी है ना। आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, हो जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो जो गोइंग विद द फ्लो वाला चीज है वो आर्म फोर्सेस में नहीं मानी जाती। मतलब कि फौज को ही देख लो आप, अगर किसी पहाड़ी पे चढ़ना है तो भाई अलग अलग कंपनीज तैयार की जाती हैं। ऐसा तो नहीं था कि पूरी यूनिट एक ही डायरेक्शन में जा रही है। 4 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर दी, अल्फा डेल्टा चार्ली वगैरह वगैरह, है ना। वो सब अलग अलग डायरेक्शन से जा रहे हैं। तुम सक्सीड हो गए तो बढ़िया बात है, तुम नहीं तो वो तो जा ही रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। तो 4 अलग अलग कंपनीज ऑलरेडी बना के जो है वो आपकी जा रही है पॉइंट को देखने के लिए, देख उसको चढ़ने के लिए, है ना। तो वो जब एक प्लान को फॉलो नहीं करते तो आप क्यों सिर्फ एक प्लान पे टके हुए, है ना। सीटीएस जब आप आईओ के सामने बैठे हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके अंदर इतना कैबिलियर है कि आप सीटीएस वगैरह क्लियर करके ही जा रहे हैं। टेक एंट्री से जा रहे हो तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन ये मत बोलो कि मैं 4-6 महीने सिर्फ सीटीएस के लिए खाली बैठा हूँ। सीटीएस का हालांकि लेवल बढ़ चुका है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी जॉब के साथ या बाकी चीजों के साथ में आप सीटीएस की प्रिपरेशन कर सकते। ठीक है। ठीक है फिर कल मिलते हैं। जैन टू यू।